हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज व्हाट आर डायनेमिक सर्च एड्स एंड हाउ टू क्रिएट डायनेमिक सर्च एड्स। गाइस, अभी तक आपने रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स के बारे में सीखा है। रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स जहाँ पर हमने देखा था कि जब हम अपने एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं मल्टीपल हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस देने के। ठीक है। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो हमारे पास जो आर एस ए है, इनको मेनली हम आर एस ए भी बोलते हैं, और डायनामिक सर्च एड्स को डीएसए भी बोलते हैं। तो जनरली ये बहुत बार जेडीज में भी, जैसे अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे जेडीज में लिखा होता है कि यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द डीएसए एंड आरएसए। तो वहाँ पर कभी कभार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, डीएसए क्या है गूगल एड्स में। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ये डायनामिक सर्च एड्स होते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो आरएसए मतलब रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स में हमने देखा था कि वहाँ पर हमें 15 हेडलाइंस मिलती है एंड 4 डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। ठीक है, एंड उसके बेसिस पर गूगल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना के आपके मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ एडवर्टीजमेंट क्रिएट करता है। और ये जो हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन होते हैं ये आप मैनुअली देते हो। ठीक है, मैनुअली देते हो, या फिर अभी जो न्यू फीचर है गूगल का, उसमें गूगल का जो एआई है उसको आप यूज़ करते हो, और उसको एट द एंड आप उसको भी मैनुअली चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो डेट इज़ अबाउट द रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स, जहाँ पर मेन अगर आप इसको मोटे मोटे तौर पर समझोगे तो यहाँ पर जो हेडलाइन है, ठीक है, जो हेडलाइन है आपकी और जो डिस्क्रिप्शन है आपका, ये बेसिकली आपके कंट्रोल में होता है। ये आप सब चीज़ें ये खुद आप कंट्रोल करते हो या फिर खुद आप क्रिएट करते हो। ठीक है, क्रिएट बाय यू। ठीक है, एट द एंड अगर आप एआई भी यूज़ करो तो एट द एंड वहाँ पे आपको इनपुट देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है सब चीज़ें सही है तो आप उसको गो थ्रू करोगे, अदरवाइज आप उसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हो। तो डेट इज़ द रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स। और बेस्ट ये होता है रिस्पॉन्सिव सर्च एड में कि आपकी मल्टीपल हेडलाइंस होती है, तो वहाँ पर गूगल आपके लिए अलग अलग वेरिएशन क्रिएट करता है। जिस वेरिएशन पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है उस वेरिएशन गूगल फॉरवर्ड करता है। बट वहीं पर ये कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक सर्च एड्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट होता है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डायनेमिक सर्च एड्स। ये क्या होता है और कैसे इसको क्रिएट करना है, कब इसकी ज़रूरत होती है, कब इसको यूज़ नहीं करना है, कब इसको यूज़ करना है, किन टाइप की वेबसाइट्स के लिए ये फ़ायदेमंद होता है, किन टाइप की वेबसाइट्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो पूरा आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, बट गाइस पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी, ताकि डायनेमिक सर्च एड्स के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो गाइस अगेन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो एंड तक देखो, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को आप लाइक करो। ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करना जो बेसिकली गूगल एड्स में अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं और अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। साथ के साथ जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ गाइस, आई एम ट्राइंग कि जो भी वीडियोस हैं वो आपको बेसिकली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करें, कि अगर आप गूगल एड्स में अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वीडियोस हेल्प करें। साथ के साथ अगर आप गूगल एड्स रन भी कर रहे हो तो भी आपके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि कहीं पर मिस हो सकती हैं, क्योंकि जब मैं देखता हूँ, ऑडिट करता हूँ और स्टूडेंट्स को कंसल्ट भी करता हूँ, कभी कभार वर्किंग प्रोफेशनल्स को, बिजनेस ओनर्स को भी कंसल्ट करता हूँ, तो आई सी कि यहाँ पर ना कुछ कुछ जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो क्लियर नहीं होती है। ठीक, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस डायनेमिक सर्च एड्स को समझने के लिए ना सबसे पहले हम चलते हैं गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए या फिर जिसकी ये टूल है, जिस पर्टिकुलर कंपनी का ये टूल है, तो उसकी नॉलेज हमें उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल सकती है। तो अगर आप भी कभी ऐसा कुछ कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको जरूर रिकमेंड किया करो या फिर जरूर उसको गो थ्रू किया करो। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर अबाउट द डायनेमिक सर्च एड्स। ठीक, हम हैं गूगल की वेबसाइट पर। तो डायनेमिक सर्च एड्स बेसिकली गाइस देखो क्या होता है, ये एक सिंपल पार्ट होता है कि जहां पर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सर्च एड्स तो आपको पता है कि सर्च एड्स जो आपको गूगल पर सर्च करने पर अपीयर होते हैं। बट डायनेमिक का मतलब क्या होता है, देखो आई थिंक जब आप क्लास 9 10th में होगी तो आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी फिजिक्स में, एक होता था स्टैटिक और एक होता था डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता था कि जो चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसा आपने एक बार उसे बना दिया वो वैसे ही रहेगा। बट डायनेमिक का मतलब क्या होता था, डेट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो हमेशा चेंज होता रहेगा, डेट इज अ डायनेमिक। तो डायनेमिक नेचर होता है, ठीक है, डायनेमिक मोटर्स भी होती थी, तो दैट इज द थिंग। बट सिंपल मैं आपको डायनेमिक का मतलब समझाना चाह रहा हूँ। डायनेमिक का मतलब यह है डेट कीप्स ऑन चेंजिंग, और विच वट कीप्स ऑन चेंजिंग इज योर सर्च एड्स कीप्स ऑन चेंजिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर्च एड्स चेंज होते रहेंगे, तो गाइस यही इसका मतलब है कि सर्च एड्स आपके डायनेमिक रहते हैं, जिसमें गूगल आपके एडवर्टीजमेंट को यूजर की क्वेरीज के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है।
ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा इनपुट नहीं देने होते हैं, सारा काम गूगल करता है। ठीक। बट उसमें आपको जो मेन इनपुट्स हैं अपनी वेबसाइट के टर्म्स में देने होते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या होता है। दे आर द easiest way to find customer searching on Google for precisely what you offer. आइडियल फॉर एडवर्टाइजर्स विद अ वेल डेवलप्ड वेबसाइट, मतलब जिसकी वेबसाइट बहुत अच्छे से डेवलप्ड है या फिर जिसके पास एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री है। डायनेमिक सर्च एड्स यूज योर वेबसाइट कंटेंट टू टारगेट योर एड्स एंड कैन हेल्प फिल इन गैप्स ऑफ योर कीवर्ड बेस्ड कैंपेन्स। देखो, आरएसए में हम क्या करते थे, हम बेसिकली कीवर्ड रिसर्च करते थे, और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद फिर हम उन कीवर्ड्स को अपने ऐड ग्रुप में ऐड ऑन करते थे, और उसके साथ साथ हम ऐड ग्रुप की थीम्स भी बनाते थे। ठीक। तो हम ऐसे थीम्स बनाते, तो हम क्या करते हैं, मेनली हम क्या कर रहे थे कि हम मैनुअली कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं, और उन कीवर्ड्स के बेसिस पर गूगल हमारे ऐड को क्या कर रहा है, हमारा ऐड ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, हमारा ऐड ट्रिगर हो रहा है उन कीवर्ड्स के बेसिस पे जो हमने ऐड ग्रुप में ऐड ऑन करें। बट डायनेमिक सर्च एड्स में क्या होता है कि डायनेमिक सर्च एड्स का बेस्ट पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पर आपको कीवर्ड की जो लिस्ट होती है वो लिस्ट नहीं बनानी पड़ती। ठीक है। गूगल ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट के कंटेंट के बेसिस पर देखता है कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपके एडवर्टीजमेंट को ट्रिगर करता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप जो कीवर्ड्स अभी यहाँ तक जो आरएसए आप बना रहे थे, अगर वो कीवर्ड्स आप अपने ऐड ग्रुप में रख रहे हो तो मेक श्योर कि डायनेमिक सर्च एड्स बनाने के टाइम पर या फिर जब आप डायनेमिक सर्च एड्स प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर जो आपका लैंडिंग पेज है वहाँ पर वो सारे कीवर्ड्स होने चाहिए जिनको आप प्लान कर रहे हो कि अगर कोई यूज़र सर्च करे तो वहाँ पर आपका ऐड ट्रिगर हो जाए। ठीक है। तो आपको वो काम नहीं करना कि कीवर्ड रिसर्च करनी है, ऑल्दो थोड़ी बहुत कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, बट अपने ब्रांड से, अपने सर्विस से, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स आपको अपने लैंडिंग पेज पर या वेबसाइट पर डालने पड़ेंगे, क्योंकि उन कीवर्ड्स के बेसिस पर गूगल यूजर की क्वेरीज को मैच करेगा एंड आपके ऐड को ट्रिगर करेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ क्या होती है कि गूगल जब आपकी वेबसाइट के कंटेंट को लेगा, ठीक है, जब आपकी वेबसाइट के कंटेंट को एनालाइज करेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो हेडलाइन है वो गूगल खुद बनाएगा, आपको हेडलाइन नहीं बनानी। ठीक है, हेडलाइन गूगल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। और यही एक मेन इसका जो नाम है या रीज़न है कि क्यों इसको डायनेमिक सर्च एड बोलते हैं, क्योंकि ये जो हेडलाइंस है ये आपकी डायनेमिकली चेंज होती रहती हैं, ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती हैं एज पर द यूजर सर्च। ठीक है। तो जितना अच्छा आपकी वेबसाइट पर कंटेंट होगा, जितना रिलेवेंट कंटेंट होगा, उतनी रिलेवेंट गूगल ऑटोमेटिकली आपकी हेडलाइन बना देगा बेस्ड ऑन द यूजर सर्च क्वेरी। ठीक है। अब इसको और आगे देखते हैं। गूगल्स डायनेमिक सर्च एट हेडलाइंस एंड लैंडिंग पेजेस आर ऑल्सो जनरेटेड यूजिंग द कंटेंट फ्रॉम योर वेबसाइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज कि आपकी एक वेबसाइट है। ठीक है, आपकी एक वेबसाइट है, हेडलाइन के बारे में तो मैंने बताया, बट यहाँ पर एक और चीज़ बोल रहे हैं, लैंडिंग पेज आर ऑल्सो जनरेटेड बेस्ड ऑन द कंटेंट फ्रॉम योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पर लेट सपोज 100 पेजेस है। अब 100 पेजेस के लिए आरएसए अगर आपको बनाना है तो 100 पेज के लिए आपको 100 एड्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर पेज को आपको हर पेज की यूआरएल को आपको अलग ऐड के साथ टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जब डीएसए आप बनाओगे तो डीएसए में आपको एक सिंगल पूरी वेबसाइट की यूआरएल दे देनी है, और गूगल को बोल देना है कि पूरी वेबसाइट को, मतलब कंप्लीट वेबसाइट को ही वो कंसिडर करे फॉर द डीएसए। तो उस केस में गूगल क्या करेगा कि आपकी जितने भी 100 पेजेस हैं उन सारे 100 पेजेस को क्रॉल करेगा। ठीक है। क्रॉल करने के बाद नाउ व्हाट हैपेंस कि जब आप बिड करोगे या फिर जब आप ऑक्शन में जाओगे, यूजर सर्च करेगा, तो उस हिसाब से गूगल देखेगा कि यूजर की जो सर्च है वो आपकी वेबसाइट के किस पेज से मैच हो रही है। ठीक है, किस पेज से मैच हो रही है, गूगल ऑटोमेटिकली उस पेज से कंटेंट लेगा एंड आपकी जो हेडलाइन है वो क्रिएट कर देगा। साथ के साथ जो मेन फाइनल यूआरएल है वो भी उसी पेज का ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। मतलब आप समझो कि आपका काम कितना आसान हो गया कि आपने बस एक यूआरएल दिया गूगल को और बोल दिया कि मेरे इस पर ऐड चलाओ। अब आपकी वेबसाइट पर जितना भी कंटेंट है उस कंटेंट से रिलेटेड यूज़र जो भी सर्च कर रहा है, गूगल जा रहा है आपकी वेबसाइट पर उस पर्टिकुलर पेज से, जिस पेज पर आपकी वो सर्विस है या वो सर्च टर्म है, उस पेज पर जा रहा है, वहाँ से ऑटोमेटिकली आपके लिए हेडलाइन बना रहा है और ऑटोमेटिकली उस पेज की यूआरएल, ठीक है, ऑटोमेटिकली हेड में क्रिएट कर दे रहा है। क्लियर। तो ये होता है डायनेमिक सर्च एड्स, और ये आपके लिए कब यूजफुल है, जब आपकी वेबसाइट एक अच्छी खासी वेबसाइट हो, वेल डेवलप्ड वेबसाइट हो, आपके पास एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री है जिसके आप एडवर्टीजमेंट, मतलब हर पेज का एडवर्टीजमेंट, हर सर्विस का एडवर्टीजमेंट नहीं बना सकते। ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इसका अमेजोन हो सकता है। जैसे अमेजोन पर लाखों प्रोडक्ट है, अब हर प्रोडक्ट का तो ऐड नहीं बन सकता ना, तो उस केस में बेस्ट क्या है कि आपने एक डायनेमिक सर्च ऐड बना दिया। अब यूजर जो भी सर्च करे ऑटोमेटिकली गूगल वहां से लैंडिंग पेज पिक करेगा, उसकी हेडलाइन बनाएगा और यूजर को शो कर देगा। यूजर जैसी ऐड पर क्लिक करेगा वो उसी लैंडिंग पेज पर लैंड होगा जो उसने सर्च किया हो। दैट इज द बेनिफिट अबाउट द डायनेमिक सर्च एड्स।
ठीक है। विदाउट डायनेमिक सर्च एड्स इवन वेल मैनेज्ड गूगल एड्स अकाउंट विथ मैनी कीवर्ड्स कैन मिस रिलेवेंट सर्चेस। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, रिलेवेंट सर्चेस का। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हम बहुत बार मिस कर देते हैं, क्योंकि एट द एंड हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। बट जो यूज़र होता है, यूज़र तो आपको पता है कि हर यूज़र, मतलब आउट ऑफ 7 1 यूज़र हमेशा ऐसा होता है कि जिसने कभी कुछ ऐसा मतलब सर्च किया है जो आज तक पहले सर्च ना किया गया हो। ठीक है, ये गूगल का डेटा ही बोलता है कि 1 आउट ऑफ 7 हमेशा ऐसा सर्च करता है जो आज तक ना गूगल पर कभी सर्च ही नहीं हुआ है। तो उस केस में ऐसे कीवर्ड्स को आप कैसे चेज करोगे, कैसे आप उनको ट्रैक करोगे? तो उसके लिए बेस्ट है आपका डायनेमिक सर्च एड। तो डायनेमिक सर्च एड में आपको ऐसे कीवर्ड्स भी मिलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे बट आपसे कीवर्ड रिसर्च के टाइम पर मिस हो गए हैं। तो वो आपको कहाँ पर मिलते हैं? वो आपको मिलते हैं सर्च टर्म रिपोर्ट में। तो बस आपको सर्च टर्म रिपोर्ट मिल रही है, कुछ नए कीवर्ड्स मिलते हैं, आपको लगता है कि अच्छा ये कीवर्ड जो आपसे मिस हो गया था आप उसको यूज़ कर सकते हो इन योर लैंडिंग पेज। ठीक है, और जो लगता है रिलेवेंट है उनको आप नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट में ऐड ऑन करते जाओ ताकि आपकी जो कैंपेन है वो ऑप्टिमाइज होती चली जाएगी। ठीक है, अब और आते हैं नीचे, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो बेनिफिट्स क्या है। लेट्स कम टू द बेनिफिट्स ऑफ द डायनेमिक सर्च एड्स। देखो, सबसे पहला तो आपका टाइम बच गया यार। आपको 100 पेजेस का, लेट्स सपोज 100 पेजेस भी छोड़ देते हैं हम, आपको 20 पेजेस थे, 20 प्रोडक्ट या सर्विस थी, आपको उनके एड्स बनाने थे, तो मतलब आपको टोटल 20 एड्स बनाने पड़ते। तो 20 एड्स बनाने में ऑब्वियसली आपको टाइम लगता। तो यहाँ पर डायनेमिक सर्च एड ने क्या करा कि आपका टाइम सेव कर दिया। आपने क्या करा कि उन 20 पेजेस की यूआरएल दे दी गूगल को। ठीक है, लेट्स सपोज 100 पेजेस आपकी वेबसाइट पर यू वांट, या फिर आपका जो क्लाइंट है या फिर आपकी जो कंपनी है वो चाहती है कि नहीं 100 पेजेस पे नहीं, हमें सिर्फ स्पेसिफिकली 20 पेजेस पर, 20 प्रोडक्ट्स के पेजेस पर ही एडवर्टीजमेंट रन करना है। आपने क्या करा, गूगल को इन 20 पेजेस की लिस्ट दे दी। एंड अकॉर्डिंगली उस लिस्ट के गूगल आप क्या करेगा कि आपकी हेडलाइन बनाएगा एंड आपके लिए उस पर्टिकुलर पेज का यूआरएल क्रिएट कर देगा आपके यूजर के लिए, जैसे ही वो गूगल पर सर्च करता है। तो उसमें हमेशा आपको क्या करना है कि कीवर्ड्स की मैपिंग नहीं करनी, बिट्स नहीं लगानी, एड टेक्स्ट हमेशा ही आपकी वेबसाइट के बेसिस पर ही प्रोड्यूस होगा, तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ठीक है, और ये आपको हेल्प करेगा कि न्यू मार्केट्स, ऐसे लोग, ऐसे नए लोगों तक भी पहुंचने में जो अभी तक आप आरएसए के थ्रू नहीं पहुंच पा रहे थे, उन तक पहुंचने में भी आपको हेल्प करेगा। सेकंड बेनिफिट, देखो ऑब्वियसली जो यूजर सर्च कर रहा है, गूगल आपकी वेबसाइट पर जा रहा है, जो रिलेवेंट कंटेंट मिल रहा है उस रिलेवेंट कंटेंट के अकॉर्डिंगली डायनेमिकली हेडलाइंस आपकी जनरेट कर रहा है एडवर्टीजमेंट की। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो सीटीआर है और जो कन्वर्जन रेट है वो ऑब्वियसली बूस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा काम गूगल की एआई के थ्रू हो रहा है। यूजर ने जो सर्च करा उसको वही आपकी, मतलब उसी सर्च का जो मेन है पार्ट वो आपकी हेडलाइन में मिला, और वही जब क्लिक करेगा तो वही सेम चीज उसको आपके लैंडिंग पेज पर मिलेगी, तो ऑब्वियसली कन्वर्जन रेट बूस्ट होगा और सीटीआर आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, सर्च इज रिलेवेंट टू योर प्रोडक्ट और सर्विस, गूगल एड्स विल डायनेमिकली जनरेट एन एड विद अ क्लियर हेडलाइन फॉर मोस्ट रिलेवेंट पेज ऑन योर साइट। जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट पेज होगा उस पेज के लिए आपका एडवर्टीजमेंट क्रिएट करेगा। स्टीयर योर एड्स, मतलब जब आप गूगल एआई के थ्रू आप अपने इंटायर वेबसाइट का या स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पेज का एडवर्टीजमेंट भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप प्रिवेंट कर सकते हो कि किन किन प्रोडक्ट्स के लिए आपको अपना एडवर्टीजमेंट शो नहीं करना अगर कुछ प्रोडक्ट्स आपके आउट ऑफ स्टॉक है। एडिशनल ट्रैफिक, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि आप एडिशनल ट्रैफिक को कैप्चर कर सकते हो। और डिस्प्ले यूआरएल्स, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि डिस्प्ले यूआरएल्स आपकी क्या होती हैं, वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाती हैं आपके लैंडिंग पेज से जो मोस्ट रिलेवेंट लैंडिंग पेज है। ठीक है, तो लेट सपोज कि अगर आपका ऐड की फाइनल यूआरएल ये है, ठीक है, तो आपका ऐड इस पर भी शो होगा, मतलब दैट इज डिस्प्ले यूआरएल, यू नो डिस्प्ले यूआरएल ये सब दिखाने के लिए होता है। बट आपकी जो फाइनल यूआरएल होती है जो आपने दे रखी होती है, यूजर एट द एंड उसी पर ही लैंड होता है। ठीक, इसके अलावा अब ये कैसे वर्क करता है, तो मैंने आपको जनरल बता ही दिया, एक जनरल हिंट आपको दे ही दिया, बट स्टिल गूगल का हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट पर 100 पेजेस है, अब 100 पेजेस पर किसी एक पेज पर आपने दिखाया हुआ है कि मैन रनिंग शूज़। ठीक है, मैन रनिंग शूज़ अंडर 4,000 रुपीज़, इस टाइप से। अब कोई भी यूज़र अगर सर्च करता है गूगल पर आकर मैन रनिंग शूज़ अंडर 4,000 रुपीज़, तो गूगल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पेज पर जाएगा, उस पेज से आपका जो मेन हेडलाइन है वो हेडलाइन क्रिएट करेगा, उस पेज की यूआरएल लेगा, और यूआरएल लेने के बाद उस पेज का आपके यूजर को एडवर्टीजमेंट शो कर देगा। ठीक, अब इसके लिए ना देखो गाइस इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें एक चीज जो मिस कर देते हैं लोग, डीएसए रन तो कर देते हैं बट अगेन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपकी वेबसाइट। ठीक है, डीएसए तब भी इंपॉर्टेंट है जब आपकी वेबसाइट अच्छे से क्रिएट हो। ठीक है, अच्छे से क्रिएट हो मतलब कि जब आपका वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट है, हर वेबसाइट का जो एचटीएमएल स्ट्रक्चर हो वो एकदम टू द पॉइंट हो। हर पेज का जो आपका टाइटल है, हर पेज का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हर पेज पर जो आपका कंटेंट है, कंटेंट में आपके जो कीवर्ड्स हैं
वो आपके टू द पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि गूगल जब क्रॉल करेगा तो कहाँ से क्रॉल करेगा? गूगल क्रॉल करेगा आपके पेज के टाइटल को, आपके पेज के डिस्क्रिप्शन को, उसी के बेसिस पे ही तो वो हेडलाइन बनाएगा ना, उसी के बेसिस पे ही तो वो यूआरएल पिकअप करेगा। अब अगर आपके पेजेस पर जो लैंडिंग पेज हैं, आपके पेजेस पर अगर इमेजेस हैं, ठीक है, अगर कुछ फ्लैशी कंटेंट है, वीडियोस हैं, तो आपको पता है कि नॉर्मल जब आप एसईओ में देखते हो कि जो क्रॉलर्स होते हैं, वो क्रॉलर्स बेसिकली इमेजेस को या वीडियोस को या फ्लैशी कंटेंट को ये रीड नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ उसके पीछे की जो कोडिंग होती है उस कोडिंग को पढ़ पाते हैं, और इमेजेस में वो ऑल्ट टेक्स्ट देखेंगे बस। ठीक है, तो अगर इस केस में आप डीएसए चलाओगे तो आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए फ्रॉम द एचटीएमएल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, तभी आपका जो डीएसए अच्छे से वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस बना दी और उसके बाद आप रन कर रहे हो बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली आपके साथ शेयर कर दूंगा ये वाला यूआरएल, बस जो मेन मेन पार्ट है जो आपको समझ में होने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर गूगल ने बताया भी होगा आपको। Dynamic search headlines are dynamically generated headlines that target relevant searches based on the user search and text that's most relevant to your landing page or domain. When you submit your page domain, website or product feed, Google web crawling technology will find text that can be used for the headlines relevant to the page content, which can then drive more searches. मतलब जो गूगल की जो क्रॉलर्स होते हैं वो क्रॉलर्स आपके लैंडिंग पेज पर जाएंगे एंड इट विल फाइंड कि कौन सा बेस्ट पर्टिकुलर पेज है जिस जहाँ से हेडलाइन बनाई जा सकती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नोट भी दे रखा है, टेक्स्ट फ्रॉम योर वेबसाइट में है माइनर मॉडिफिकेशन टू अवॉइड वॉल्यूशन ऑफ Google editorial pages, such as changing capitalization or removing unsupported characters. We are unable to guarantee which headline will serve beforehand. We make modification. तो ऑटोमेटिकली गूगल खुद मॉडिफिकेशन भी करेगा। ठीक है, अब देखो नीचे बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है जब आप डायनेमिक सर्च एड्स रन करते हो। तो अब यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, डायनेमिक सर्चेस आर एन रिकमेंडेड इफ योर वेबसाइट चेंजेस रैपिडली। अगर आपकी वेबसाइट रैपिडली चेंज हो रही है, जैसे कुछ न्यू ऑफर्स हैं, आपके फास्टेव ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ डेली ऑफर्स आप दे रहे हो, तो उस केस में डीएसए रन मत करो। क्यों? क्योंकि हर दिन आपकी वेबसाइट चेंज होगी, हर दिन आपकी वेबसाइट पर क्रॉलर आएगा, तो आपको पता है कि क्रॉलिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली आपके एडवर्टीजमेंट पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए डेली डील्स रिलेटेड कुछ जहाँ पे रैपिडली आपकी वेबसाइट चेंज हो रही है उन पर डीएसए रन मत करना है। ठीक है, वर्क्स बेस्ट फॉर वेबसाइट विद वेल रिटन एचटीएमएल पेजेस। देखो मैंने बताया ना, वही चीज आ गई। पेज टाइटल्स एंड क्लियरली रिटन कंटेंट, पेज कंटेंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हेडलाइंस फॉर योर क्रिएटिव्स एंड डिसाइड which queries are good matches for the page. Advertisers, especially for the sensitive industries, must ensure that they have the right certification and right audience set. Clear? Dynamic search ads work well with the well optimized pages. With dynamic search ads can identify themes and terms on the web pages. मतलब अच्छे ऑप्टिमाइज पेज होने चाहिए। अगेन कुल मिला के चीज़ें वही है कि आपकी पेज का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके पेज के जो टाइटल टैग होता है, जो डिस्क्रिप्शन टैग होता है, वो अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए और रिलेवेंट आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे है साइट्स दैट कंटेन मोस्ट फ्लैशी कंटेंट और इमेजेस और साइट दैट रिक्वायर्स यूजर्स टू साइन इन टू एक्सेस द मेजोरिटी ऑफ साइट्स कंटेंट, उन पर आप डीएसए मत चलाना, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। डायनेमिक सर्च एड्स वर्क बेस्ट व्हेन यू रेगुलरली चेक योर सर्च टर्म रिपोर्ट। ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए, अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है तो यहाँ से आप इसको ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कीप देम ऑप्टिमाइज बाय यूजिंग नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, ये स्टेप्स आपको क्या करेगा कि आपके जो एडवर्टीजमेंट है इलेवेंट कीवर्ड्स पर, इलेवेंट टॉप क्वेरीज पर अपेयर होने से रोकेगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द डायनेमिक सर्च एड एज पर द गूगल। अब आते हैं मेन उस पर कि आपको डायनेमिक सर्च एड्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो गाइस देखो, डायनेमिक सर्च एड्स क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। कि आपको जो डायनेमिक सर्च एड्स क्रिएट करने हैं, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। राइट, तो यस, लेट्स कम। तो डायनेमिक सर्च एड्स गाइस देखो, जब आप फर्स्ट टाइम कैंपेन क्रिएट करोगे तो उसमें तो आपको नहीं मिलेगा, बट आप जब किसी भी कैंपेन के अंदर आओगे तो वहां पर आपको एड ग्रुप लेवल पर आ जाना है, और एड ग्रुप लेवल पर आने के बाद आपको क्लिक करना है प्लस सिंबल पर। और प्लस सिंबल पर आने के बाद जब आप एड ग्रुप लेवल पर होगे तो देखो अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा सेटअप एन एड ग्रुप। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड की जगह डायनेमिक चूज कर लेना है। ठीक है, कंटिन्यू करना है, और आप देखो यहाँ पर ना कोई भी आपका कीवर्ड का ऑप्शन नहीं आएगा, बस आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल देने के बाद यहाँ पर देखो दो ऑप्शंस मिलेंगे, यूज एग्जैक्ट यूआरएल्स और क्रिएट रूल्स टू टारगेट वेब पेज। मतलब अगर आपको एक ही यूआरएल देनी है तो आप एक सिंगल यूआरएल दो, पूरी वेबसाइट को टारगेट करेगा। या फिर आप यहाँ पर कुछ रूल्स क्रिएट कर सकते हो कि जिन जिन यूआरएल्स में ये वर्ड आए उन यूआरएल्स को टारगेट करो। ठीक है, ऐसे पेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। सारे पेजेस आपको टारगेट करने हैं या फिर कुछ रिलेवेंट पेजेस टारगेट करने हैं, वो आपको यहाँ पर आएगा। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर ना कुछ भी दे देता हूँ।
मैं यहाँ से कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। एंड यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट में उठा लेता हूँ ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। कंट्रोल सी, एंड इसको ये कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेसिफिक वेब पेजेस, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ यूज एग्जैक्ट यूआरएल्स, मैं सिर्फ इस यूआरएल को टारगेट करना चाहता हूँ। और नीचे ऐड पर क्लिक कर दो, आ गई, बस मुझे ये यूआरएल टारगेट करनी है। इसके बाद आप करो सेव एंड कंटिन्यू। ये देखो यहाँ पर ना इसने सारे पेजेस दिखा दिए कि कौन कौन से पेजेस थे। अब देखो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, डायनेमिकली जनरेटेड हेडलाइन, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हेडलाइन वाला ऑप्शन नहीं आएगा। फाइनल यूआरएल आपको नहीं देनी है, आपको डिस्प्ले यूआरएल भी नहीं देनी है, ये गूगल ऑटोमेटिकली बनाएगा। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप मैनुअली दे सकते हो यहाँ पर, और ये डिस्क्रिप्शन हमेशा सेम रहेगा। तो मेक श्योर कि जब आप डायनेमिक सर्च एड बनाओ तो डिस्क्रिप्शन आपका जनरल हो, जो आपकी पेजेस पर आपकी वेबसाइट के सारे कंटेंट को एड्रेस करे, ठीक है। बस ये डिस्क्रिप्शन आपको देना है, उसके बाद आपको क्या कर देना है, डन कर देना है। ये ऑटोमेटिकली गूगल पर क्या करेगा, जैसे ही कोई यूजर सर्च करेगा किसी भी डोमेन को लेके, ऑटोमेटिकली वहां से हेडलाइन पिक करेगा, और हेडलाइन पिक करने के साथ साथ यूजर को वो हेडलाइन शो करेगा और वही यूआरएल उसको शो कर देगा। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार हमने देखा है ना कि हेडलाइन में जनरली कितने होते हैं, 30 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, 30 कैरेक्टर्स होते हैं। तो 30 कैरेक्टर्स में हमारे पास लिमिटेड ही कैरेक्टर्स होते हैं। तो बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप गूगल पर एडवर्टीजमेंट देखते हो, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ आ रहा होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो चीज़, ये वाला, ये देखो, अब देख रहे हो ये वाला। तो गूगल पर जब भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हो ना, तो आपने देखो बहुत बार ऐसी बड़ी हेडलाइन आ रही होगी, और इनको जब आप काउंट करोगे ना, तो ये 30 कैरेक्टर से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का, सर ये हेडलाइन में 30 कैरेक्टर से ज़्यादा, ये हेडलाइन कैसे यूज़ की गई है। तो guys, ये एक डीएसए है। डीएसए में जहाँ पर यूज़र ने, जो गूगल ने आपकी वेबसाइट के पेज के कंटेंट को पिक किया है, ठीक है, आपके पेज के कंटेंट को पिक किया। अदरवाइज जो नॉर्मल आपके डीएसए होंगे ना, वो नॉर्मल जो रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स होंगे, वहां पर देखो दो हेडलाइन शो होगी, फर्स्ट हेडलाइन देन सेकंड हेडलाइन, हाइफन के बाद सेकंड हेडलाइन है, फिर फर्स्ट हेडलाइन सेकंड हेडलाइन, फर्स्ट हेडलाइन सेकंड हेडलाइन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो हेडलाइंस होती है ना, कुछ बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी होती हैं और कंटिन्यूस होती हैं। तो इसका मतलब कि ये जो हेडलाइन पिक की गई है, ये बेसिकली डायनेमिक सर्च एड्स के थ्रू पिक की गई है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से ये देख रहे हो, ये अप्लाई फॉर आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर ₹1000, ये जो इसकी हेडलाइन है, एज इट इज गूगल ने वहां पर पिक कर लिया जब उसका एडवर्टीजमेंट शो किया है। दैट इज द बेनिफिट अबाउट द डायनेमिक सर्च एड, कि आपके पेज का कंटेंट पिक किया जाता है, तो उसमें आपका टाइम भी बच जाता है और बहुत रिलेवेंट इंक्वायरीज आपको मिलती है। तो गाइस, अब आई होप आपको क्लियर होगा कि डायनेमिक सर्च एड्स क्या होते हैं, कैसे इनको क्रिएट करना होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, किन वेबसाइट्स के लिए हेल्पफुल है, किन के लिए हेल्पफुल नहीं है। तो अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो और डायनेमिक सर्च एड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो जरूर इसको यूज़ कीजिएगा, इसको जरूर टेस्ट कीजिएगा कि आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एज पर माई एक्सपीरियंस, डायनेमिक सर्च एड्स आपको रिजल्ट्स अच्छे देते हैं, बट कुछ हद तक वहाँ पर जो कॉस्टिंग होती है रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली गूगल की मशीन लर्निंग वर्क करेगी, तो कहीं ना कहीं वो कॉस्टिंग थोड़ी सी इंक्रीज होगी, बट नो डाउट आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, रिलेवेंट मिलते हैं, नए सर्च टर्म्स आपको मिलते हैं, नए कीवर्ड्स मिलते हैं, जिनको आप अपने रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स में ऐड ऑन करके अपने रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स की जो रीच होती है, उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो गाइस, दैट वाज अबाउट द डायनेमिक सर्च एड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। कुछ डाउट है तो कमेंट में आप अपना डाउट पूछो, अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट में बताओ, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।